गीता अध्याय 3 श्लोक 38। धूमेनाव्रियते वह्निर्यथा यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम्। अर्थात जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढका जाता है तथा जिस प्रकार जेर से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही उस काम के द्वारा यह ज्ञान ढका रहता है। काम को यहाँ पर शक्तिशाली बताया गया है। काम मैंने कामना, इसमें विषय भोग भी शामिल है, सभी तरह की कामनाएं शामिल हैं, इच्छाएं शामिल हैं। तो काम द्वारा ज्ञान ढक जाता है। काम इतना शक्तिशाली है। किस प्रकार ढक जाता है? जिस प्रकार धुएं से अग्नि, यथा धूमेन वह्निः, धुएं से जैसे अग्नि ढक जाती है, और मैल से दर्पण, मलेन आदर्शः, मैल से दर्पण ढक जाता है, आव्रियते ढका जाता है, तथा जिस प्रकार जेर से गर्भ तथा उल्बेन गर्भः, अर्थात गर्भाशय से जैसे गर्भ ढका जाता है, वैसे ही उस काम के द्वारा तथा तेन इदम, यह ज्ञान आवृतम, ढका रहता है। लेकिन इन उदाहरणों को देखकर एक बात और यहाँ पर स्पष्ट की गई है कि अगर जिस चीज़ से वो ढका हुआ है उस चीज़ को ऊपर से हटा दिया जाए तो नीचे से जो उसका वास्तविक स्वरूप है वो प्रकट हो जाएगा। जैसे अग्नि में से धुआं हटा दिया जाए, अग्नि को प्रज्वलित किया जाए तो धुआं हट जाएगा, तो अग्नि पूरी तरह से प्रकट हो जाएगी। इसी तरह काम को हटाने से ज्ञान प्रकट हो जाएगा, या कहें कि ज्ञान को जागृत किया जाए तो काम अपने आप खत्म हो जाएगा। जैसे अग्नि को जागृत किया जाता है तो धुआं खत्म हो जाता है। धुएं को हटाने से अग्नि जलती नहीं है, अग्नि जलाने से धुआं खत्म हो जाता है। ऐसे ही ज्ञान को जागृत करने से, साधना से, ध्यान से, ज्ञान को बढ़ाने से काम समाप्त हो जाता है। जैसे अंधेरे और प्रकाश के बारे में भी कहा जाता है कि अंधेरे को नहीं हटाना है, अंधेरे को नहीं हटा ही नहीं सकते, प्रकाश को जलाना है। प्रकाश को जलाने से घनघोर अंधेरा भी हट जाता है। तो इस तरह ज्ञान को जलाना है, ज्ञान को प्रकट करना है, और उसका तरीका है साधना, ध्यान, कृष्ण भावनामृत, समर्पण आदि। और मैल से दर्पण ढका जाता है। दर्पण तो है नीचे, लेकिन ऊपर से मैल आ गई तो उसके अंदर फिर अपना अक्ष दिखाई नहीं दे रहा, अपना चेहरा उसमें दिखाई नहीं दे रहा। तो क्या करना है? मैल को हटा देना है। तो दर्पण नीचे है, दर्पण अपने आप प्रकट हो जाएगा। मैल से दर्पण ढका हुआ है, मैल को किस प्रकार हटाना, इसका उदाहरण रामचरितमानस में आता है। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुरु सुधारी। श्री गुरु चरण सरोज रज, गुरु के चरण कमलों की धूल से निज मन, मैं अपने मन की मैल, मुकुरु सुधारी, मुकुरु होता है दर्पण, तो मैं अपने मन रूपी दर्पण जो मैल जमी हुई है उसको गुरु चरणों की धूल से साफ करता हूँ। तो यहाँ पर भी काम की जो ज्ञान पर धूल है उसको गुरु चरणों की रज से, गुरु चरणों से ज्ञान लेकर के उसे दूर किया जा सकता है। अर्थात गुरु से ज्ञान लेकर के उस काम रूपी मैल को ज्ञान रूपी दर्पण से दूर किया जा सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि ज्ञान कहीं से प्राप्त नहीं करना है, ज्ञान तो है भीतर। जैसे उदाहरण दिए गए हैं यहाँ पर, अग्नि है तो धुआं है, जहाँ धुआं है वहाँ अग्नि है, जहाँ मैल के नीचे दर्पण है और जेर के नीचे गर्भ है, तो वहाँ जो चीज़ है वस्तु वो तो वहाँ पर है, लेकिन ढकी हुई है। ऐसे ही ज्ञान काम के द्वारा, कामना के द्वारा, इच्छा के द्वारा ढका हुआ है, उस कामना को हटाना है, और वह होता है गुरु शरणागति से। गुरु शरणागति से ऐसी विधि, ऐसी तकनीक प्राप्त होती है जिससे अज्ञान समाप्त हो जाता है और ज्ञान प्रकट हो जाता है। जय श्री कृष्ण।